हेलो, मैं डॉक्टर श्री शरण यादव, हेड ऑफ बाबा गंगाराम फिजियोथेरेपी क्लिनिक कानपुर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ऑपरेशन कुछ माताएं बहनें जो होती हैं जिनको कोई ऑपरेशन करवाती हैं, जैसे मान लो कि सिजेरियन डिलीवरी का हो या कोई ट्यूमर रहा हो या बच्चेदानी का कोई ऑपरेशन हुआ हो यूट्रस का, तो वो जो ऑपरेशन के बाद उनको कमर में पेन होने लगता है। तो वो क्यों होता है, उसका होने का कारण क्या है और उसका फिर ट्रीटमेंट यानी उसका इलाज क्या है जैसे वो पेन खत्म हो। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा आपको, उसका एक्सरसाइज बताऊंगा, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ऑपरेशन के बाद कुछ हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कहती है कि डॉक्टर साहब हमें पहले पेन हमारे कमर में नहीं होता था, यानी हमारे लंबा रेंज में पहले पेन नहीं था, लेकिन जब से मैंने ऑपरेशन करवाया है यानी डिलीवरी के बाद मैंने जो ऑपरेशन जब डिलीवरी के समय करवाया तो उसके बाद से मुझे पेन होने लगा कमर में। हमारे लंबा रेंज में पेन बहुत होता है, हम बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाते हैं या बहुत देर तक बैठ नहीं पाती हैं। मतलब उनको समस्या ऑपरेशन के बाद जो हो गई है वो समस्याएं क्यों हुई, तो वो समस्या इसलिए हुई कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें स्पाइन में हमारी स्पाइन होती है, इसमें 33 वर्टेब्रा से मिलकर बने होते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो इसमें जो मेन जो हमारा लंबर रीजन होता है उसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है आगे झुकने की, और सबसे ज्यादा उसी हमारी लंबर वर्टिब्रा में ही जो गैप होते हैं वर्टिब्रा के बीच में, तो इससे होता है जैसे मान लीजिए कि हमारे L1, L2, L3, L4, L5, तो ये वर्टिब्रा जो होते हैं उनके बीच में हमारे स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और उसी स्पेस के बीच को भरने के लिए हमारी एक डिस्क होती है जिसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे आप देख पा रही हैं दो वर्टिब्रा के बीच में ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है। तो हमें जब ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जब डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, यानी भाई अब बेहोश करना है पेशेंट को जब सर्जरी करने के लिए, तो उसको एक लोकल लगाया जाता है, उसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो उसी को इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन हम लगाते हैं डॉक्टर साहब दो वर्टिब्रा के बीच में, यानी L4 L5 के बीच में लगाएंगे या तो L3 और L4 के बीच में। यानी सबसे ज्यादा जो गैप पाया जाता है हमें इंजेक्शन को पुश करने के लिए, जो बेहोशी के लिए दिया जाता है, जो सुन करने के लिए दिया जाता है, तो हमारा L3 L4 के बीच में और L4 और L5 के बीच में। जैसे हमारा ये देखिए हमारा L3 L4 ये तो यहाँ पे देते हैं पीछे से, यहाँ पे वर्टिब्रा पे, उसके बाद हम L4 और L5 के बीच में यहाँ पे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, तो वो यही पे इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो होता है वहां पे देते हैं। तो इसी में इंजेक्शन क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है कि जब बेहोश करना होता है तो लोकल जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो एक ही बार में नीडल को पुश किया, उसमें पुश कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्ट, जिससे एनेस्थीसिया होना। कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक या किसी वजह से या पोस्चर ना सही होने के कारण एक बार में वो जो निडल होती है वो बराबर नहीं लग पाती है, तो उससे क्या होता है कि जो एनेस्थीसिया डॉक्टर देते हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, दोबारा उसी जगह इंजेक्ट करना पड़ता है इंजेक्शन को। यानी एक ही टाइम पे उनको दो बार निडल को पुश करना पड़ा एक पेशेंट को बेहोश करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को बेहोश तो करना ही पड़ेगा, इसको लोकल तो देना ही पड़ेगा उसके सुन करने के लिए। तो पेशेंट को जब दो बार पुश कर दी, यानी एक ही वर्टिब्रा के बीच में जब दो बार निडल हमारी पुश कर दी गई, तो वहां पे जो हमारी स्पाइनल थी, जो वहां पे हमारा नर्वस सिस्टम था, वहां पे कुछ जो सेल थी वो ज्यादा इंजर्ड हो गई, तो उसके वजह से वहां पे इंजर्ड हुई सेल तो पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो इंजरी हो गई है उस सेल की सुई दो बार लगने की वजह से, तो उसी की वजह से वो पेन होने लगता है। अभी पेन धीरे धीरे होता रहता है और इग्नोर करते गए तो क्या वो धीरे धीरे क्रोनिक में पहुंच जाता है, और फिर वो धीरे धीरे पेन पूरे कमर में यानी लंबर रीजन में वो पेन होने लगता है। और बहुत ज्यादा दिन हो गए अपना काम एक्टिविटी करते रही, डेली एक्टिविटी खूब ज्यादा करते रही, बहुत देर तक खड़े रही, बहुत देर तक बैठे रही, अपने बोझ लेकर कोई काम ऐसा करते रही, तो धीरे धीरे वो कोई चीज में रेडिएट होने लगता है पेन, वो सियाटिक नर्व की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि जो हमारी L4 L5 S1 जो S2 जो तरफ जाता है वो हमारी सियाटिक नर्व की ब्रांच रहती है, वही जो रूट रहती है सियाटिक की, तो वही वहां पे मूवमेंट हुई थी, तो उसी की वो सियाटिक नर्व की रेडिएट होने लगती है और हमारी सियाटिका होने के चांस बढ़ जाते हैं, उन्हें सियाटिका होने लगती है, जिससे हमारे पूरे थाई में पेन आने लगता है, झुंझुनाहट होने लगती है, सुनपन होने लगता है, फिर ऐसे किनारे और लग में जाता है, उसके बाद फिर वहां पे
पैर में चले जाता। तो इसी चीज से आपको छुटकारा, जो पेन हो रहा था उसी से आपको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताने चल रहा हूँ। तो आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज। उसमें जो एक्सरसाइज करने हैं उसमें आपको वो 3-4 एक्सरसाइज करना है। जिसमें सबसे पहले तो आपको जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा वो बताऊंगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है उसमें बैक पेन है जो हमारा पेन होने लगता है, वो हम सबसे पहले से सीधा लेट जाएंगे। पेशेंट जो होता है सीधा उसको लेटा देगा, फिर अपने पैर को फोल्ड कर लेगा, यहाँ तक फोल्ड कर लेगा। उसके बाद सीधा इसे उठाना है, आराम से धीरे धीरे उठाते रहना। फिर ऊपर जितना आप आ सके उतना आके फिर वहां पर 20 सेकंड तक होल्ड करना। 20 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। फिर हम 5 सेकंड के लिए रेस्ट देंगे, रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर 20 सेकंड तक ऊपर करके होल्ड करेंगे। फिर हम 5 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। ये हमारी थी पहली एक्सरसाइज जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में क्या है कि हम एक टॉवल लेंगे, ये टॉवल है, इसे टॉवल लेंगे, इसको हम रोल कर लेंगे। रोल हमारी हुई है। उसके बाद हम इसको अपने यहाँ पे रख लेंगे, जहां पे पेन होता है वहीं पे वर्टिब्रा पे, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सीधे, फिर इस पे हम सीधे से ऐसे लेटने की कोशिश करेंगे। तो सीधा लेटेंगे, इस पे यहाँ पे हम 20 सेकंड तक इसको यहाँ पर लेटे रहेंगे। यानी हम रेस्ट करने की सोचेंगे कि हम इस पर 20 सेकंड तक ऐसे लेटे रहे। उसके बाद हम फिर 5 सेकंड के लिए उठेंगे, फिर हम सीधा बैठे रहेंगे। फिर हम लेटेंगे, फिर 20 सेकंड तक हम फिर इसे लेटे रहेंगे। मतलब हम पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ के इस पर लेटे रहेंगे, फिर उठेंगे। ये तो थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज है कि पेट के बल करनी है, यानी वो पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेटेंगे। उसके बाद सीधा ऐसे एकदम ऐसे रहेंगे, लेट जाएंगे। उसके बाद सीधा उठेंगे ऐसे, ठीक है। जितना उठ सकेंगे उतना उठेंगे। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है। यहाँ पे इतना तक हम सामने देखेंगे, जितने आप होल्ड कर सकें 10 सेकंड 20 सेकंड उतना तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे से नीचे आए। इसको लेते हैं, हमने इसे किया, फिर इनको सामने ऐसे 20 सेकंड तक अगर होल्ड कर सकते हो 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे से फिर नीचे आएंगे, फिर 5 सेकंड रेस्ट करेंगे। हम नीचे आएंगे तो 5 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर हम 20 सेकंड के लिए ऊपर गए, ऊपर देखते हुए फिर यहाँ पर रखें। ये हमारी थी सुबह एक्सटेंशन की एक्सरसाइज। जैसे ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। ये 3 एक्सरसाइज आप करेंगे तो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। तो आप इसको रहिए, अपने पोस्चर को ध्यान दीजिए। तो हमेशा आपको सीधे बैठना है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, इस बात करते रहिए। और थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।